आज का जो टॉपिक है, आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कौन होते हैं कुलदेवी कुलदेवता। इनकी पूजा ना करने पर परिवार को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, क्या क्या परिणाम होते हैं, इनकी पूजा करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या विधि है, कैसे पहचाने कुलदेवी कुलदेवता कौन है, समझ जानकारी आज कुलदेवी कुलदेवता को लेकर जितने मेरे पास सवाल आए थे इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, परंतु आप सुनिए। आप लोगों के लिए बहुत मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग ये सुनिए, क्योंकि आजकल लोग ना गुरु का स्थान इतना ऊपर बना दे रहे हैं कि अपने देवी देवताओं को भूलकर कुछ भी, मतलब किसी भी जिंदा इंसान की फोटो, मरे हुए इंसान की फोटो आप अपने मंदिरों पे रख देते हो। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, ठीक है, और आप भगवान की फोटो साइड में कर दे रहे हो, ये गलत है। आपकी कुलदेवी कुलदेवता, जैसे आपके माता पिता एक है ना, वैसे कुलदेवी कुलदेवता होते हैं। जैसे माता पिता किसी भारी इंसान को अंदर नहीं आने देगा जो आपके लिए सही ना हो, वैसे ही कुलदेवी और कुलदेवता भी होते हैं। आज की टॉपिक बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के लिए, हर उस पीढ़ी के लिए जिनको ये ज्ञात नहीं है। उससे पहले मैं समझ जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी संकट बाधा में हो, किसी परेशानी में हो, निवारण नहीं मिल रहा है, तुरंत मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं और चार्जेस पे करें, इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करें। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे, उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। मेरी मां डाकटाली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। भारत में समाज या जाति के कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं, अलग अलग जाति के अलग अलग कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, और इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। जन्म, विवाह और जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं ना, इसमें कुलदेवी कुलदेवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम की स्तुति की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जब सब संबंधित कुल के लोग अपनी देवी देवता का नाम लेने के लिए इकट्ठा होते हैं एक स्थान पर। जिन लोगों को अपने कुलदेवी कुलदेवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वो अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। भारत में जितने भी हिंदू पारिवारिक हैं, जो परिवार वाले लोग हैं, उनके आराध्य व्यवस्था में कुलदेवता कुलदेवी का स्थान सदैव से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिनसे क्या है, उनके गोत्र का पता चलता है और बाद में कर्म अनुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया है। ठीक है, अब बात करें जब अपने देवी देवता की, तो सबसे पहली बात आती है कि कौन होते हैं कुलदेवी और कुलदेवता। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। जो कुलदेवी और कुलदेवता की जब हम बात करते हैं, दरअसल ये कौन है, कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार का वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति बनती है, घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है इनकी स्थिति। इनकी उपासना या महत्व दिए बगैर सारी पूजा और जितने भी अन्य कार्य हैं वो व्यर्थ होने वाले हैं या व्यर्थ जाते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है ना कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो अन्य कोई देवी देवता दुष्प्रभाव या हानि आपकी कम कर ही नहीं पाएगा, और ना ही रोक पाएगा, ना ही बचा पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि इसको यूं समझ लीजिए, जैसे यदि घर का मुखिया आपके माता पिता हैं, आपसे नाराज हो गए, तो बाहर का कोई इंसान या पड़ोसी बाहर से कोई आके आपके लिए कितना ही कुछ कर दे, पर वो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि वो बाहरी है ना। खासकर जब सांसारिक लोगों को कुलदेवी कुलदेवता की उपासना ईश देवी देवता की तरह रोजाना करनी चाहिए। ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुलदेवी कुलदेवता का कुछ ज्ञात ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है, किंतु कुलदेवी कुलदेवता को भुला देने मात्र से वो हट नहीं जाते हैं। वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाकर रखते हैं, आपके साथ रहते हैं। अब बात करें, जब बात आती है कि कैसे करते हैं ये कुलदेवी कुलदेवता परिवार की रक्षा, तो मैं समझा देता हूं। जितनी भी हमारे कुलदेवी कुलदेवता होते हैं ना, ये हमारी सुरक्षा आवरण है, जो किसी भी भारी बाधा, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, बुरी विद्या, सबसे पहले ना कहां उनको सामना करना पड़ता है, उनको किससे सामना करना पड़ता है, उनको किससे संघर्ष करना पड़ता है, हमारे कुलदेवी कुलदेवता से। ये पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी ईष्ट को दी जाने वाली पूजा को ईष्ट तक पहुंचाते हैं।
यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो ये नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें तो उस इष्ट तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सीतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अभिचार, नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवार द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा और कोई अन्य बाहरी जितनी भी शक्तियां होती है ना, बाहरी शक्तियां जैसे कहीं और से आई हुई शक्तियां, वो ये सारी पूजा देने लगती है। अर्थात पूजा इष्ट तक पहुंच ही नहीं पाती है और उसका लाभ भी नहीं मिलता है। अब बात आती है कब कब होती है इनकी पूजा, तो मैं बता दूं, जितने भी कुल देवी देवता संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति, उलटफेर और जितनी भी क्रियाएं होती है, पूजाओं, मतलब आप कुछ भी बदलाव करोगे ना, आपकी जो कुलदेवी कुलदेवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होनी चाहिए। ये परिवार के अनुसार भिन्न समय होता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति होती है, और शादी हो गया, विवाह हो गया, संतान उत्पत्ति हो गई, ऐसे कार्य जो आपके घर में होते हैं या ऐसे जो शुभ कार्य जो आपके घर में होते हैं, तो उनमें इनके नाम की विशिष्ट एक अलग से पूजा दी जाती है। ठीक है। अक्सर कुलदेवी कुलदेवता और ईश देवी ईश देवता एक ही हो सकते हैं। इनकी उपासना भी सहज और तामझाम से परे होती है, जैसे नियमित धूप दीप अगरबत्ती जलाकर देवों का नाम पुकारते हुए याद करना, विशिष्ट दिनों में विशेष पूजा करना, घर में कोई पकवान बनाना, पहले उनको अर्पित करना, फिर घर के लोगों को खिलाना, हर मांगलिक कार्य या शुभ कार्य में उन्हें निमंत्रण देना या आज्ञा मांगकर कार्य करने का जो परमिशन कहते हैं जिसे, वो ली जाती है। इनके कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने अपना धर्म बदल लिया हो या इष्ट बदल लिया हो तो भी कुलदेवी कुलदेवता कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश से होता है, आपके परिवार से होता है। तो ये कभी आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप खुद से अपनी इच्छा से बदल रहे हो वो कोई बात नहीं, पर वो तो पीछे पीछे घूमेंगे भाई। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। तो जिनकी धारणा है कि भाई हम तो इनको पूछते, अब नहीं पूछते, वो माता ने तो हमारे लिए ये कर दिया, वो भगवान ने हमारे लिए कर दिया, अब वो हम नहीं मानते, ऐसा नहीं। आपको तो आप करो ना करो, वो आपको दंड भी देंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। अब जब बात करें कुलदेवी कुलदेवता की पूजन विधि की, तो मैं बता दूं, जब भी आप घर में कुलदेवी की पूजा करें तो सबसे जरूरी चीज होती है पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री इस प्रकार होनी चाहिए कि 4 पानी वाले नारियल होने चाहिए, जटायुक्त नारियल जो होते हैं, लाल वस्त्र होना चाहिए, 10 सुपारी होनी चाहिए, 8 या 16 श्रृंगार की वस्तुएं होनी चाहिए, पान के 10 पत्ते होने चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, मौली होनी चाहिए, 5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, हलवा होना चाहिए, खीर होना चाहिए, भिगोए हुए काले चने जो होते हैं वो होने चाहिए, बताशा होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, पंचमेवा होना चाहिए। अब ध्यान रखें, जहां सिंदूर वाला नारियल है वहां सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। जहां कुमकुम से रंग नारियल है, रंगा हुआ नारियल है, वहां सिर्फ कुमकुम ही चढ़े, सिंदूर नहीं। बिना रंगे नारियल पर सिंदूर ना चढ़ाएं। हल्दी रोली चढ़ा सकते हो आप या जनेऊ चढ़ा सकते हो, जबकि अन्य जगह जनेऊ ना चढ़ाएं। 5 प्रकार की मिठाई ही इनके सामने अर्पित करें, साथ ही घर में बनी पूरी हलवा खीर जो भी आपने बनाया, पकौड़ी वगैरह, वो भी इनको अर्पित कर सकते हो। ध्यान रहे कि साधना समाप्ति के बाद प्रसाद घर में ही वितरित करें, बाहरी को ना दे, क्योंकि आपकी कुल देवी देवता का जो है प्रसाद है, पूजा सामग्री है, तो किसी भारी इंसान को ना दें। इस पूजा में चाहें तो दुर्गा अथवा काली का मंत्र जाप भी कर सकते हो, किंतु साथ में तब शिव मंत्र का जप भी अवश्य करना है। सामान्यतः पारंपरिक रूप से कुल देवता कुल देवी की पूजा में घर की कुंवारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें इससे अलग ही रखना चाहिए। ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि कन्याएं अपना घर का मतलब घर की बेटियां नहीं है, बेटियां हैं, परंतु ये इसलिए बोला जा रहा है कि हमारे गढ़वाल में, हमारे पहाड़ में एक परंपरा है जिसमें क्या होता है कि
कुछ लोग हंसेंगे भी इस चीज को सुन के, पर कहीं ना कहीं देवी देवता का भी एक भाव होता है। ठीक है, आप जब कन्या आपकी शादी के लायक हो जाती है, आप उसको अपने हर एक कार्य में शामिल करने लग जाते हो, तो उसने क्या है, एंड ऑफ द डे आखिरी दिन में अपने दूसरे घर जाना है, एक दूसरे परिवार को अपनाना है, वहां के देवी देवताओं को अपनाना है, उसे अपना घर बनाना है। तो वो भाव उसका जागृत ना रहे, न कन्या का न देवी देवताओं का, ताकि वो पीछे पीछे उसके ना चले जाए। और एक बार के लिए चले भी गए तो कोई बात नहीं, पर हो सकता है उस घर के देवी देवता अलग होंगे, उनके कुल देवी कुल देवता अलग होंगे, जो हमारी देवी देवता से बिल्कुल मेल जोल नहीं खाते हैं। और तब क्या होता है कि वहां पर उनको उस तरीके का पूजा स्थान या उस तरीके की पूजा विधि ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होंगे, और तब बेटी भी डिस्टर्ब रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां पर जैसे लड़की का तो देखो अपना पराया धन इसीलिए बोला जाता है, जिस घर में जाएगी उस घर को अपना लेगी और अपना घर बना लेगी, तो वहां के देवी देवताओं का पूजन करे, अपने मायके की देवी देवता का पूजन ना करे। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और विशेष दिन जो त्योहार पर शुद्ध लाल कपड़े के आसन पर कुलदेवी कुलदेवता का चित्र स्थापित करके घी या तेल का दीपक लगाकर गूगल की धूप देकर घी या तेल से हवन कर कर चूरमा बाटी का भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, सत बनी मिठाई, जो 7 प्रकार की मिठाई, मखाने, दाने, इत्र, हर, फूल, जितना हो सके श्रद्धानुसार आप अर्पित करो, और नवरात्रि में पूजा अठवाई के साथ परंपरा अनुसार ये पूजा विधि करो। अब ये सबसे जरूरी चीज है जो आप सुन के जाना, कुलदेवी कुलदेवता की पूजा ना करने का क्या परिणाम होता है मैं बता देता हूं। इनकी पूजा आदिकाल से चलती आ रही है, इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यही वो देव या देवी हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं। आपकी पूजा पाठ, आपका व्रत, आपकी कथा, जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं, उनको वो आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं। इनकी कृपा से ही कुल वंश की प्रगति होती है। लेकिन आज का जो आधुनिक युग है ना, यहां लोगों को ये ही नहीं पता कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता कौन है, जिसका परिणाम हम आज के दिन पर भुगत रहे हैं। आज हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम सब पर इतनी मुसीबतें आ क्यों रही है भाई। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक है, फिर भी उनके परिवार में सुख शांति रत्ती भर की नहीं है। बेटा बेरोजगार होता है, बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी पिता पुत्र में लड़ाई होती रहती है। जो धन आता है वो घर में पता ही नहीं चलता कहां जा रहा है, कौन से रास्ते निकल जा रहा है। पहले बेटे बेटी की शादी नहीं होती, शादी किसी तरह से हो भी गई तो संतान नहीं होती। ये संकेत है कि आपके कुलदेव या देवी आपसे रुष्ट है। आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हट चुका है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आधुनिक लोग इन बातों को मानती कहां हैं। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। सत्य तो सत्य ही रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं वो ही सत्य है। भले ही वो आप सबकी तरह अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़े हों, लेकिन समझ उनमें आपसे ज्यादा है। उनके जैसे संस्कार आज के बच्चों में नहीं मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने कुलदेवी कुलदेवता का पता लगाएं, उनकी शरण में जाएं, अपनी भूल की क्षमा मांगे और नित्य अपने कुलदेवी कुलदेवता का पूजन विधान करें। उनका नाम लें, रोज उनका सुबह सो उठ के नाम लें, रात में सोने से पहले नाम लें। आप देखो आप पे कितनी कृपा बरसेगी, एक झटके में नहीं। अब आप कई सालों से नहीं ले रहे हो और आप 2 दिन में सोचो कि आप मेरे सारे काम बनने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। हो सकता है आपके कुलदेवी कुलदेवता भाव के भूखे हो तो तुरंत भी काम बना दें या थोड़ी परीक्षा ले, परंतु ये भाव चाहिए कि हम सच्ची श्रद्धा से आपका ध्यान करें, सच्ची भक्ति से आपका नाम ले रहे हैं, तब जाके ये सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे जो आज तक अटके पड़े थे। यूं चुटकियों में काम होने लग जाते हैं, उनकी कृपा अगर मिल जाए तो। जितने अब जो लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो उनके लिए तो दिल से धन्यवाद, जो लोग नहीं होंगे उनको भी धन्यवाद। ठीक है, और मैं आशा करता हूं इससे आप जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे, और मैं आशा ये भी करता हूं कि आपको जानकारी उचित लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, और कमेंट में जय माता दी या जय मां काली जरूर लिखे। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां काली।